सो डोपामीन एक केमिकल है जो अपनी बॉडी में रिलीज होता है। तुमने अच्छा खाया, तुम्हारा डोपामीन रिलीज हुआ जिससे तुम्हें अच्छा फील हुआ। ऑलराइट बॉयज, आई होप आई एम विजिबल, एवरीथिंग इज फाइन, लाइट इज बिट ऑफ बट आई होप यू कैन मैनेज। सो देयर इज अ रीजन व्हाई you clicked on this video, and that is that you can't stop masturbating, you can't control your urges to jerk off. एक साल पहले मैं भी उसी जगह पे था। आई वॉज एट द सेम फकिंग स्पॉट ट्राइंग टू फाइंड वेज टू कंट्रोल द अर्ज टू मास्टरबेट, टू गेट ऑन अ नो फैप, एंड टू डू दैट आई वॉज watching YouTube videos, jumping from video to another video, reading things and knowing what are the things that can happen, what are the demerits of it, what are the side effects of it. But at some point it feels like कि nothing is working, कि कुछ काम ही नहीं कर रहा। मैं सब कुछ, मैं YouTube वीडियोस देख रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि हाँ क्या गलत है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एंड देयर इज़ अ रीज़न दैट यू कैन ट्रस्ट मी, जो कि मैं बोल चुका हूँ पहले कि आई हैव बीन एट द सेम स्पॉट एज यू आर राइट नाउ, और it has been around 10 months since I have masturbated. So you guys can trust me. So firstly I want you guys to not expect कि ये वीडियो देखने से ही तुम हिलाना बंद कर दोगे, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू हु हैव टू टेक द एक्शंस। मैं कुछ भी बोलूँगा, तुम कुछ भी सुन लोगे, सब कुछ समझ लोगे, बट स्टिल वो समझने से कुछ होगा नहीं। यू हैव टू डू द एक्शंस, और आई गेस यू आर कैपेबल ऑफ दैट, क्योंकि at least you clicked on this video, which was an action which you took towards your nofap journey. The first step was getting to know about it. First step was knowing कि ये गलत है. Second was to trying to quit it. Third was clicking on this video. And the fourth step is to actually try, जो कि तुम स्टार्टिंग से कर रहे हो। जब से तुम्हें पता चला कि हाँ ये गलत है, मुझे ये चीज़ें छोड़नी है, तुम ट्राई कर ही रहे हो। And that is what you still have to do. There are the things which I will tell you जो तुम्हें help कर सकती है, but as I already said, you are the one who have to do it. Okay, so think of it कि ऐसा क्या होता है कि जिससे तुम वापस वो जैक ऑफ करने लग जाते हो। ऐसा क्या, लाइक जैसे तुम अभी बैठे हो, तुम ये वीडियो देख रहे हो, अभी मान लो कि तुमने पहले भी कोई वीडियो देखी, उसके बाद में तुम ऐसा होता होगा कि यू आर जस्ट सिटिंग एंड समथिंग हैपन्स जिससे तुम्हारा वो अर्ज टू मास्टरबेट वो वापस आ जाती है। क्या होता है? द थिंग इज हॉर्नीनेस, ठीक है, एंड इट्स completely normal for us human beings to be horny. We are meant to reproduce, we are meant to have sex. That is why we feel horny, and it's completely fine. But उस horniness को जो रिप्रोड्यूस करने के लिए है अपने अंदर, उसको अगर अपन हिला के ख़त्म कर देंगे तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। सो क्या होता है? फर्स्ट वी गेट एन अर्ज टू मास्टरबेट, वी गेट हॉर्नी, एंड देन we watch something like, we would probably go on Pornhub, we would watch some videos, we will watch some 18 plus content, blue film guys, then we do masturbate. That's what happens. और एक चीज़ और हो सकती है कि तुम फ़ोन चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, और you see some girl moving her body in a way that is sexual, जिससे तुम horny हो जाते हो, and you go and masturbate. That's what happens. और इस प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है. We know where the problem is, that we get horny, अपन कॉर्न देख लेते हैं और हिला लेते हैं. पहला सिनेरियो ये था. दूसरा ये कि अपन फ़ोन चला रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा सेक्सुअल दिखता है अपने को, अपन हॉर्नी होते हैं, अपन हिला लेते हैं. These are the things, these are the scenarios. तो इसका सीधा सॉल्यूशन ये है कि if you get an urge, then try to avoid that. ठीक है, हॉर्नी होना अच्छी बात है, हेल्दी है सब कुछ, बट मास्टरबेट करना वो हेल्दी नहीं है. When you get an urge to masturbate, just try, ठीक है, force yourself to not do it, force yourself to move out. जैसे तुम अगर बैठे हो कहीं पे, you are sitting in your room and you get an urge to masturbate, you get horny, तो ट्राई करो कि तुम वहाँ से उठो, बाहर जाओ,
ट्राई करो कि वहाँ से उठो तुम और अपने दोस्तों से जाके मिलो। ट्राई करो कि बाहर जाके घूमो, क्योंकि अगर तुम वहाँ पे बैठे रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में वही चलता रहेगा कि आई वांट टू मास्टरबेट, आई वांट टू मास्टरबेट, आई वांट टू मास्टरबेट, आई वांट टू मास्टरबेट, जो कि वहाँ पे बैठे बैठे ख़त्म नहीं होने वाला है। और इससे एक चीज़ होगी कि लाइक तुम हॉर्नी हुए, यू थॉट टू मास्टरबेट बट यू हैवेंट, तुमने खुद को फोर्स किया टू गो आउट, एंड जिससे तुम्हारे दिमाग को ये सिग्नल मिलेगा कि इफ़ आई गेट एन अर्ज टू मास्टरबेट देन आई हैव टू कंट्रोल इट। क्यों? क्योंकि तुम वो चीज़ किए जा रहे हो। जब तक तुम करते जाओगे देयर विल बी अ टाइम जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, उस चीज़ को अडेप्ट कर लेगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, उसके वो एडिक्ट तो नहीं बोलेंगे, वो हो जाएगा कि ऑटोमेट हो जाएगा कि जैसे ही तुम हॉर्नी होगे तुम्हारे दिमाग को पता चलेगा कि इट माई बॉडी इज़ वांटिंग कि मैं हिलाऊं, मैं मास्टरबेट करूं, बट व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू मूव आउट ऑफ एयर। क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। और अभी क्या है, यू गेट हॉर्नी और तुम्हारे दिमाग को ये पता है कि मुझे फील हो रहा है कि मुझे हिलाना है, तो मुझे हिलाना है। आई हैव टू गो ऑन कॉर्नहब, आई हैव टू सर्च दिस, आई हैव टू वॉच दिस, जो कि तुम्हारे दिमाग को अभी पता है। बट यू हैव टू मॉडिफाई योर ब्रेन, यू हैव टू रिवायर योर ब्रेन। नेक्स्ट थिंग इज डोपामीन। ओके, सो डोपामीन एक केमिकल है जो अपनी बॉडी में रिलीज होता है, विच इज़ बेसिकली विच गिव्स अस हैप्पीनेस। ठीक है, तो जैसे मान लो कि तुम चॉकलेट खाते हो, तो अगर उससे तुम्हें अच्छा लग रहा है तो वो किसकी वजह से? डोपामीन की वजह से, कि तुमने अच्छा खाया, तुम्हारा डोपामीन रिलीज हुआ जिससे तुम्हें अच्छा फील हुआ। तुमने चॉकलेट खाई, तुम्हारा डोपामीन रिलीज हुआ, तुम्हें उससे अच्छा फील हुआ। दैट इज़ वॉट हैपन्स व्हेन यू मास्टरबेट। तुम हॉर्नी फील कर रहे हो, यू वॉच सम डर्टी स्टफ एंड योर ब्रेन थिंक्स कि वाह वाह क्या ये तो मज़ा आ रहा है, एंड योर ब्रेन रिलीजेज डोपामीन। ठीक है, तो जैसे मान लो कि तुम्हारा बेस लेवल था ये, यहाँ पे थे तुम, वंस यू वॉच पॉर्न यू गो लाइक दिस, यू मास्टरबेट, यू इजैक्यूलेटेड। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब बेस लाइन थी तुम्हारी ये, तो जब वो नीचे आएगा ना तो बेस लाइन से नीचे चला जाएगा। अब अगली तुम धीरे धीरे आगे गए, अब वापस तुम्हारी बेस लाइन अब ये हो चुकी है जो पहले ये थी, तुमने वापस हिलाया, बेस लाइन से नीचे, बेस लाइन नहीं, वापस बेस लाइन नहीं। दिस इज़ द थिंग दैट हैपन्स। तुम्हें खुद को फील होता होगा या लोग बोलते होंगे कि यार अब कॉर्न में भी वो बात नहीं रही, कि अब हिलाने में भी वो मज़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि डोपामीन इज़ अ थिंग जो तुम्हें अच्छा फील कराता है। अब तुम्हें अच्छा फील करने के लिए तुम्हारी स्टार्ट जब तुमने किया था तो दिस वॉज योर बेस लाइन एंड नाउ दिस इज़ योर बेस लाइन। तो अब तुम्हें अच्छा फील करने के लिए जो अच्छा फील करे थे तुम यहाँ पे जाके स्टार्टिंग में, वो अब तुम अच्छा यहाँ पे हो, अब अच्छा फील करो तुम यहाँ पे जाके, तो तुम्हें उतना अच्छा नहीं फील हो रहा है जितना पहले हो रहा था। दिस इज़ वॉट हैपन्स, एंड यू कैन डू वन थिंग कि दिस वॉज योर बेस लाइन एंड नाउ यू आर हेयर। टू रीच टू दैट लेवल यू हैव टू मेक योर लाइफ हार्ड। तुम्हें वो चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे वापस ऐसा होने लगे कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों में तुम्हें खुशियाँ मिलने लगे। यू हैव टू कंट्रोल योर अर्जेस, यू हैव टू कंट्रोल योर इनटेक ऑफ चीप डोपामीन। वो चीज़ें मत करो जिससे तुम्हें चीप डोपामीन मिलता है। जैसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वॉचिंग पॉर्न एंड मास्टरबेटिंग, देन कम्स म्यूजिक, मूवीज, ईटिंग चॉकलेट, ईटिंग शुगर। ये सारा गलत डोपामीन है। गुड डोपामीन इज गोइंग टू द जिम, हैंगिंग अराउंड विद फ्रेंड्स, टॉकिंग टू गर्ल्स, मेकिंग आउट विद गर्ल्स। दिस इज वॉट गुड डोपामीन इज। और चीप डोपामीन जो मैंने बताया उसका इंटेक जितना कम करोगे तुम, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। उतना ही जैसे अभी मान लो तुम यहाँ पे हो, पहले तुम यहाँ पे थे, तुम हिलाते गए, बहुत टाइम हो चुका है, एंड नाउ यू आर हेयर, बट यू कैन स्टिल मूव अप इन द ग्राफ। ठीक है, बिना कुछ किए, लेकिन इट विल टेक टाइम। ठीक है, टाइम लगेगा, बट यू जस्ट हैव टू डू। तुम्हें ऐसा बहुत कुछ अच्छा नहीं करना है, तुम्हें गलत चीज़ों को कम करना है। तब जाके तुम्हारा वो जो बेस लाइन है वो अपने आप धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होती जाएगी, ऊपर शिफ्ट होती जाएगी। थोड़ी चीज़ें, इट हैपन्स विद मी कि मैं पहले आई यूज टू मास्टरबेट बट नाउ आई डोंट, एंड
नाउ इट फील्स कि अगर मैं दोस्तों के साथ बाहर भी घूमता हूँ ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देती है मुझे. मीटिंग माई कजन्स gives me a lot of happiness. Why? Because I have quit watching porn, I have quit masturbating, जो कि मेरा चीप डोपामिन था. I have decreased the intake of sugar, जो कि चीप डोपामिन था. और अब वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो खुशी देती है, क्योंकि तुम उस चीज़ की अब रेस्पेक्ट कर रहे हो. यू आर नॉट लाइक कि डोपामिन का इंजेक्शन ले, इंजेक्शन ले, इंजेक्शन ले, इंजेक्शन. यू आर नॉट लाइक दिस नाउ. सो डू दैट. ठीक है. अब देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड नोफैप, आई होप यू नो. तो उसमें ऐसा रहता है कि इट्स अ स्ट्रीक, कि जैसे मान लो कि तुमने आज हिलाया एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड कि अब मुझे ये नहीं करना है, आई हैव टू क्विट इट. तो तुम क्या करोगे कि यू विल मेक अ स्ट्रीक कि हाँ ठीक है, अब से सब खत्म. आज तुमने हिलाया तो कल नहीं हिलाओगे, कल डे 1, परसों डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 एंड सो ऑन. एंड समटाइम्स इट वर्क एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट. अगर तुम स्टार्ट करो, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये वर्क नहीं करने वाला है. तुम 1 दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, 3 दिन रहोगे, चौथे दिन शायद तुम हिला ही लोगे अपने आप ही. और 4th डे पे ये रहेगा कि मुझे वापस नोफैप पे जाना है, और आज तो मैंने कर ही लिया है, आज तो मैं ऑलरेडी डे 0 पे हूँ, तो कोई बात नहीं, आज एक ही बार नहीं, आज 4 बार करता है. इट यूज टू हैपन विद मी. और फिर नेक्स्ट डे रहेगा कि कल किया था, आज सिर्फ डे 1 ही है, आज ही कर लेते हैं, कल से डे 1 स्टार्ट हो जाएगा. और ऐसे करते करते ये साइकिल चलती ही रहती है. दिस इज़ अ लूप, फकिंग लूप, कि डे 0 पे हूँ, ला लिया, डे 1 कल है, कल आया, डे 0 पे वापस पहुँच जाते हैं, एक ही तो दिन हुआ है, वापस डे 1, डे 0, डे 1, डे 0. दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग. और you are never going to quit porn, you are never going to quit masturbation. And when you tried much, like I started masturbating and watching porn in mid 8th. I tried to quit when I was in 11th. It took me 2 years or almost 3 years to quit it completely. हाँ, it took me 3 years. That was like 3 साल ट्राई करने के बाद मैं इसको छोड़ पाया हूँ. This will be same for you. तुम ट्राई करोगे, एक बारी में नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है नहीं होगा, बट कभी तो होगा. ठीक है. इट्स लाइक कि लोगों को ये लगता है, जैसे नो फैप के साथ ये है कि इट्स लाइक कि मैं डे 5 पे आ गया, अब आज मैंने हिला लिया, तो अब मैंने हिला ही लिया है, तो चलो एक ही बार क्यों 3 बार करते हैं. अब डे 1 ही हुआ है आज, तो चलो डे 1 ही तो, एक दिन तो सेक्रीफाइस कर ही सकते हैं, तो आज वापस 2 बार, आज वापस 3 बार, वापस यही रहेगा कि हाँ कल तो वापस डे 1 पे आना ही है, आज तो डे 0 पे ही हूँ, तो आज भी 3 बार चलो करते हैं. दिस हैपन्स. और लोग इस चीज़ को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं. द थिंग इज़ कि इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन नो फैप, गो ऑन लेस फैप. कि लेट्स कंसिडर कि तुम यूजुअली अभी एक हफ्ते में तुम 15 बार हिला रहे हो, यू आर मास्टरबेटिंग 15 times a week. तो नेक्स्ट वीक यू शुड ट्राई टू मास्टरबेट लेस देन दैट, चाहे वो 14 ही हो. नेक्स्ट वीक यू शुड ट्राई टू गेट लेस देन दैट. हो सकता है कि तुम 12 पे आ गए, अगले वीक हो सकता है तुम वापस 17 पे ही चले गए, बट यू हैव टू डिक्रीज दैट, कीप ऑन डिक्रीजिंग. जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा कम करो. इट्स नॉट लाइक कि एक ही बारी में वो सारा छूटेगा नहीं, बट विद टाइम इट विल. जैसे तुम 17 पे पहुंच गए, फिर वापस कम कर दिया तुमने, वापस तुम 11 पे आ गए, वापस तुमने थोड़ा कम कर लिया, तुम 9 पे पहुंच गए, वापस तुम 12 पे पहुंच गए, फिर तुमने थोड़ा कम कर लिया. अब नाउ सी की स्टार्टिंग में 15 था, तुम 17 पे पहुंचे, नाउ यू आर ऑन 12 तुम्हारा हाईएस्ट है अभी, एंड दिस वीक यू आर ऑन 9. ट्राई टू डिक्रीज दैट. अब तुम 9 से और कम मान लो 7, एक हफ्ते में 7 बार, विच इज़ लाइक 1 time a day, once a day, और नॉट वंस देन ऑन गैप ऑफ 2, लाइक कुछ भी हो सकता है ना. तुम 7 पे आ गए, हो सकता है तुम वापस 9 पे चले जाओ, तुम 10 पे चले जाओ, फिर वापस तुम उसको डिक्रीज करो 8 पे. नाउ सी कि देयर वाज अ टाइम व्हेन यू आर अराउंड 15, तुम 15 पे थे, 17 पे थे, 13 पे, 12 पे, 15 पे, एंड नाउ इट्स कि यू आर बिलो 10, विच इज़ गुड. अब ये ऐसा है कि यू वुड स्टिल थिंक कि आई एम नॉट ऑन नो फैप, अभी भी मैंने छोड़ा नहीं है, बट जस्ट थिंक कि यू गो टू द जिम. ठीक है. अब
तुम 2 महीने जिम किए और उसके बाद अगर तुम एक हफ्ता छोड़ देते हो तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो तुमने 2 महीने जिम किया है वो सारा ख़त्म, वो सारी मेहनत बर्बाद नहीं ना। इट्स स्टिल इन यू, वो जो मसल तुमने बनाया है वो अभी भी तुम्हारे अंदर है। इट हैपन्स कि जब तुम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वो जिम जाना छोड़ दोगे, यू विल स्टॉप फोकसिंग ऑन योर बॉडी, तुम मसल्स ग्रो करने पे ध्यान नहीं दोगे, तब जाके ये होगा कि हाँ तुम वो जो 2 महीने तुमने वर्कआउट किया था उसका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर तुम 2 महीने वर्कआउट के एक हफ्ते को तुमने ब्रेक ले लिया, बीच में वापस तुम जिम जाओ, वापस तुम फोकस करो, 1 महीने तुमने वापस किया, 3 दिन के बीच में गैप ले लिया, कोई बात नहीं, स्टिल यू आर स्टिल इम्प्रूविंग ना। दैट्स द सेम थिंग। और वही है, टाइम लगेगा, ये रहता है, ये मुझे होता था। इसलिए मुझे लेस फैप उस टाइम पर अच्छा नहीं लगता था कि मैं अभी भी हिला तो रही हूँ, मैंने कौन सा छोड़ दिया है, ये वीडियो देखने से क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट से क्या हो गया। बट इट डज हेल्प, और मेरे लिए खैर नो फैप ने हेल्प किया था क्योंकि आई हैव बीन ट्राइंग इट सिंस 2 years। तब जाके मैं एकदम से 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। बिफोर दैट इट वॉज मेरा रिकॉर्ड था 64 days विदाउट मास्टरबेटिंग, एंड नाउ इट हैज़ बीन 10 months। सो इट टुक मी टाइम, इट विल टेक यू टाइम टू। मास्टरबेटिंग एंड जर्किंग ऑफ कैन फक अप आवर लाइव्स, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। क्यों? जस्ट कंसिडर कि यू आर एडिक्टेड टू पॉर्न, ठीक है, यू आर एडिक्टेड कि तुम दिन में 2 बार 3 बार तो हो ही जाता है, यू डू वॉच पॉर्न, और तुम्हारे दिमाग में वो हो गया है कि नाउ हाँ वन थिंग, व्हेन यू वॉच पॉर्न यू वॉच 2 people fucking, like there is a guy who is fucking a girl that you want, कि तुम चाहते हो कि तुम किसी लड़की के साथ सेक्स करो, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग सेक्स यू आर वॉचिंग सम अदर गाय हैविंग सेक्स विद अ गर्ल दैट यू वुड लाइक टू फक। और बहुत ज़्यादा ये एक्शंस को रिपीट करने पे, बहुत ज़्यादा पॉर्न देखने पे क्या होगा, योर माइंड विल गेट यूज टू इट। तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को अडेप्ट कर लेगा कि इट फील्स गुड व्हेन आई सी 2 people fucking, एंड इन रियलिटी दैट शुड बी लाइक कि आई एन्जॉय हैविंग सेक्स, आई एन्जॉय गेटिंग फिजिकल विद अ वुमन। लेकिन वो नहीं हो रहा है व्हेन यू आर वॉचिंग पॉर्न। तुम 2 लोगों को सेक्स करते हुए देख रहे हो और खुद बैठ के उधर हिला रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट कि तुम्हारे सामने बेड है और उस बेड पे 2 जने हैं जो सेक्स कर रहे हैं, एंड यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर एंड यू आर वॉचिंग देम एंड मास्टरबेटिंग। डोंट यू फील डिस्गस्ट? Like by thinking of this, like it's pretty fucked up, isn't it? कि तुम instead of having sex you are watching people have sex and you are enjoying that। और ये चीज़ इम्पैक्ट कैसे करेगी? जस्ट कि तुम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, हाँ जो मैं चीज़ बता रहा था, यू आर वेरी मच एडिक्टेड टू पॉर्न। नाउ यू गेट अ गर्ल, यू फाइंड अ गर्ल, यू आर सॉर्ट ऑफ अट्रैक्टेड और यू आर इन लव विद हर। तुम दोनों बहुत अच्छे एक दूसरे से प्यार करते हो, ये है वो है, बट इसके भी चांसेस कम है, वो भी मैं बताता हूँ। लेट्स कंसिडर दिस सिनेरियो कि हाँ ठीक है, कोई लड़की है जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो या अभी आ गए हो, कुछ भी, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, बट नाउ इट्स टाइम कि तुम डेट कर रहे थे बहुत टाइम से, नाउ इट्स टाइम कि तुम दोनों यू आर अबाउट टू गेट फिजिकल, यू आर अबाउट टू हैव सेक्स, यू बोथ मेक आउट अ बिट एंड देन you guys undress yourselves, you are about to have sex, but you feel ki you are not hard. Why? Because you were addicted to watch others fuck. You are not used to be that person who you watch fucking the girl. तुम वो लड़के हो जो दूसरों को सेक्स करते हुए देख के खुश होता है, you are not that guy who is having sex। तो जब तुम when you will try to have sex you won't be able to, and this is reality। हो सकता है इस चीज़ से तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाओ कि फक व्हेन इट्स टाइम टू हैव सेक्स आई कांट इवन गेट हार्ड। और हो सकता है इससे वो लड़की इनसिक्योर हो जाए कि शी इज़ नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग यू फील अराउज्ड, वो तुम्हें अच्छा फील नहीं करा पा रही। सी हाउ फक्ड अप दिस थिंग इज। इट माइट हैपन कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, यू वर अ गुड गाय, ठीक है, अच्छा था, सब अच्छा था, बट नाउ यू आर एडिक्टेड टू पॉर्न। अब क्या हो रहा है? यू हैड अ फैमिली, यू हैड अ वाइफ, यू यूज्ड टू हैव सेक्स, बट नाउ अगेन यू आर जस्ट वॉचिंग पीपल हैव सेक्स, नॉट यू योरसेल्फ हैविंग सेक्स। तो जब
तुम्हारा टाइम रहेगा व्हेन इट्स योर टाइम टू गेट फिजिकल विद योर वाइफ, शायद तुम नहीं हो पाओगे. दीज थिंग्स आर रियली फक्ड अप. एंड आई, जैसा मैंने अभी बता रहा था कि इट्स वेरी हार्ड कि तुम पॉर्न एडिक्ट हो, यू आर एडिक्टेड टू जर्किंग ऑफ, और तुम्हें कोई बंदी मिल जाए. क्यों? क्योंकि when you masturbate you know कि ये चीज़ गलत है, but you just can't control that feeling, you can't control that urge to masturbate, और तुम कर लेते हो. उसके बाद तुम्हें पता है कि वो चीज़ मैंने गलत की है. when you go out, when you are around people, you would be like कि तुम्हारे दिमाग में वो रहेगा कि fuck यार, I masturbated, मैं ट्राई किया था, मैं नहीं करूँगा, ये चीज़ गलत है. तो तुम अपने आप में कंजर्व रहने लग जाओगे. एंड पीपल से, one of my mentor Hamza, he says कि girls can sense it कि you are who masturbates. I don't know how true that is, but it happens कि when I used to masturbate I was different around people. मेरा दिमाग उतना सही से काम नहीं करता था, मैं irritated रहता था. One more reason behind being irritated around people is वो dopamine. जो तुम बेस लाइन थी तुम्हारी, ये मास्टरबेटेड नीचे आए, मास्टरबेटेड नीचे आए, मास्टरबेटेड नीचे आए, अब तुम्हारी बेस लाइन ये आ गई है. अब यू डोंट फील हैप्पी, लाइक ठीक है. अब मैं बता रहा हूँ, जैसे आई डोंट मास्टरबेट, और अब मैं मेरे भाइयों से मिलता हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है. आई जेन्युइनली फील हैप्पी. लेकिन बैक देन इट वॉज लाइक कि आई डोंट फील हैप्पी बाय दीज लिटिल मोमेंट्स. वाई? बिकॉज आई एम एडिक्टेड टू द पॉर्न, आई एम एडिक्टेड टू द डोपामिन, आई एम एडिक्टेड टू द चीप डोपामिन, जो कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा हार्ड बनाता है मेरे लिए. सो इट्स ऑल कनेक्टेड, ठीक है. जस्ट क्विट वॉचिंग पॉर्न, क्विट मास्टरबेटिंग. और ज़्यादा गलत है, ओके, आई डोंट वांट यू टू मास्टरबेट, बट मास्टरबेट करने से ज़्यादा गलत है पॉर्न देखना. इट्स स्टिल अ फिजिकल थिंग, राइट? वॉचिंग पॉर्न इज़ लाइक यू आर वॉचिंग टू पीपल हैव सेक्स, व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड, बहुत ज़्यादा डिस्कस कर भी चुका हूँ उस बारे में. सो पॉर्न इज़ वर्स देन मास्टरबेटिंग. एंड वन मोर रीज़न, ठीक है, कि तुम सेक्स ना कर पाओ, विच इज़ व्हेन यू मास्टरबेट यू आर यूज्ड टू योर हैंड, ठीक है. तुम्हारे ये जो ग्रिप है, यू आर यूज्ड टू दिस, जिससे तुम्हारा पीनस जो है वो डिसेंसिटाइज हो चुका है. ठीक है, मैं मेरा खुद की बात कर लेता हूँ. In these days, after quitting porn masturbation, कि if there is something like I'm lying down on bed and मैं मेरे पेट पे सो रहा हूँ, ठीक है, उल्टा सो रहा हूँ, मतलब there is a lot of chance that I would get horny, I would ejaculate. It happens with me that after 4 to 5 days there will be a nightfall, जो कि मेरे साथ होता है. क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज हो चुका हूँ, जो कि अच्छी बात है. इट्स गुड. इफ़ यू आर डिसेंसिटाइज, तो तुम तब भी सेक्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ फील ही नहीं होगी. यू विल बी लाइक कि आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक माई हैंड, ठीक है. आई डोंट लाइक अ कंट, आई लाइक माई हैंड. दिस इज़ वॉट आई कॉल सेक्स, नॉट दिस. अनदर डीमेरिट ऑफ वॉचिंग पॉर्न इज़ योर लस्ट, ठीक है. वो खैर पॉर्न के ऊपर ही नहीं है, बट इफ़ यू आर गाय जो बहुत ज़्यादा लस्टी है, तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत है भाई. यू शुड फोकस कि इतना लस्टफुल ना रहो तुम. यू शुड लेट द लस्ट गो. क्यों? क्योंकि व्हेन यू आर अ लस्टी पर्सन, तो तुम हर चीज़ को सेक्सुअलाइज करने लग जाते हो. व्हेन यू सी अ गुड गर्ल हु हैज़ गॉट नाइस टेट्स, नाइस एस, यू विल बी लाइक फक. आई होप कैन connect to what I'm saying. You'll be like कि काश बस इसको एक बार, काश को ऐसे देख लूँ, काश को ऐसे देख लूँ, काश ये कर लूँ, काश वो कर लूँ, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं करते हैं, ठीक है. इफ़ आई सी अ गर्ल हु हैज़ गॉट नाइस टेट्स, नाइस एस, आई वुड स्टिल बी अट्रैक्टेड कि वाओ शी इज़ गुड. बट बिहाइंड ऑफ माई माइंड इट्स लाइक कि ओके, आई एम स्टिल अ ह्यूमन. आई एम, हर टाइम मैं सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं सोच रहा हूँ. वॉट आई प्रायोरिटाइज more than just body, more than physical appearance is inner person, ठीक है. their soul, their personality. क्या बताओ, दिखने में बहुत अच्छे हो बट अंदर से पूरे खोखले पड़े हो. मैं उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ. हो सकता है कि तुम डेट पे जाओ
एंड ऑल यू आर थिंकिंग अबाउट इज सेक्स, तुम सिर्फ ये सोच तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि तुम कैसे इस लड़की के साथ सेक्स कर पाओ, तुम कैसे इसको बेड तक ले जाओ. बट व्हेन यू थिंक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, यू आर लाइक यू वुड थिंक कि मैं इसको जानूं, आई शुड नो हर, आई शुड नो हाउ शी इज, वो कैसी है, उसको क्या चीज़ें पसंद है, उसको क्या चीज़ें नहीं पसंद. आई शुड नो हर फर्स्ट बिफोर ट्राइंग टू हैव सेक्स विद हर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इतना ज़्यादा लस्टफुल ना रहे और उसको लेट गो करे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू बी एबल टू गेट ऑन नो फैप और टू नॉट मास्टरबेट, ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई. ठीक है, ये वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है अगर तुम कुछ एक्शंस नहीं लोगे. यू हैव टू डू समथिंग, ईदर यू ट्राई नो फैप, ईदर यू ट्राई लेस फैप, लेकिन कुछ करो. एंड अभी मेरा ये है कि 10 महीने हो चुके हैं, तो अब मेरे दिमाग में ये भी है कि मुझे पता है कि हाँ अब मेरी लाइफ कितनी सही है, अब मैं कितना खुश हूँ. अब मैं लोगों को देखता हूँ कि ये चूतिया अभी भी इसी चीज़ पर अटका हुआ है एंड आई एम फार अहेड ऑफ दैम. तो मेरे दिमाग में वो रहता है कि हाँ भाई ये मैं ये चूतियों जैसा नहीं हूँ, आई एम अहेड ऑफ दैम, और मैं इस चीज़ से एडिक्ट नहीं हूँ. मैं मेरे डोपामिन रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं, कुछ चुदे हुए नहीं हैं पूरे. और इस वजह से दैट थिंग लेट्स मी बी ऑन इट. वो चीज़ मुझे रोक के रखती है कि ना आई वोंट मास्टरबेट. और एक चीज़ तुम कर सकते हो कि इफ़ यू वांट टू क्विट पॉर्न और मास्टरबेशन, तो यू कैन, ये थोड़ा टेढ़ा मेथड है कि जो डोपामिन तुम वहाँ से ले रहे थे वो कहीं और से लो. मेरे साथ ये चीज़ है कि आई फील हैप्पीनेस इन द परस्यूट. लेट मी डिकोड दैट फॉर यू. मुझे खुशी तब मिलती है जब मैं किसी चीज़ को चेज़ कर रहा हूँ. लाइक आई एम चेजिंग सक्सेसफुल लाइफ, आई एम चेजिंग अ गर्ल, लाइक नॉट फिजिकली बट ये चेज करना कि आई वॉन्ट हर, काइंड ऑफ दैट. एंड चेजिंग फेम, दीज थिंग्स गिव्स मी हैप्पीनेस. क्यों? क्योंकि ये चीज़ से मुझे डोपामिन मिलता है, ये चीज़ से मुझे डोपामिन मिलता है, तब मुझे खुशी होती है. एंड इन योर केस यू मास्टरबेट, दैट इज़ व्हाट गिव्स यू डोपामिन. Look how different we are. ठीक है, आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर अस, आई एम जस्ट शोइंग यू द वर्ल्ड. ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें मिलेगा जो अच्छा है अबाउट मास्टरबेटिंग एंड वॉचिंग पॉर्न. सब कुछ गलत ही है. ऐसा होता होगा कि तुमने वो जॉनसन्स का वीडियो देखा होगा कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर टाइमिंग इन सेक्स देन वॉच पॉर्न एंड ट्राई टू कंट्रोल योर एजैकुलेशन टाइम. वो सब बकचोदी है भाई. nothing happens, nothing works. ठीक है, if you are masturbating then you are a masturbator only. तुम सेक्स नहीं कर पा रहे हो भाई, नहीं कर पाओगे. सेक्स एंड मास्टरबेशन आर कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड लस्ट के लिए एक और बात कि यू फील कि मैं इसके साथ सेक्स कर लूँ, उसके साथ सेक्स कर लूँ. खैर मैं रैंडम हुकअप्स नहीं किया मैंने, बट आई फील कि जो इमोशंस तुम्हारे तब आते हैं जब तुम पार्टनर हो उसके साथ फिजिकल होते हो, वो इमोशंस और वो इमोशंस जो तुम किसी रैंडम स्ट्रेंजर के साथ हुकअप करके आ रहे हो, वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. द वन विद योर पार्टनर, विद द गर्ल यू लव इज़ सो अमेजिंग. ठीक है, तुम वो चीज़ इफ़ यू एक्सपीरियंस इट देन देयर इज़ नो रीज़न ऑफ हुकिंग अप. ठीक है, रैंडम स्ट्रेंजर्स के साथ सेक्स करना कोई अच्छी बात नहीं है. और वो ऐसा लगता है, हाँ मुझे भी लगता था कि फक दिस शिट इज़ क्रेजी, आई वांट टू डू दिस. लेकिन बिना किए, ठीक है, अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है हुकअप्स एंड ऑल, बट आई फील कि दैट्स यूजलेस. ठीक है, उसका कोई मतलब ही नहीं है. इट हैज़ गॉट नो पॉइंट. सो दैट वाज अनदर पॉइंट अबाउट लस्ट. ट्राई टू कंट्रोल योर लस्ट, ट्राई टू कंट्रोल योर अर्जेस टू मास्टरबेट. ठीक है, जस्ट चेंज योर एनवायरनमेंट टू गिव अप मास्टरबेटिंग, टू गिव अप जर्किंग ऑफ. ऑल यू हैव टू डू इज कंट्रोल दोज अर्जेस. उसके लिए तुम अपना इन्वायरमेंट चेंज करो कि if you get an urge to masturbate, then think, control yourself and force yourself to move out. अगर ऐसा होता है कि when you are lying on the bed, when you are scrolling your phone, when you are watching reels, तब तुम्हारे ज़्यादा chances रहते हैं to masturbate, then ignore going to your bed all the time in the day. सिर्फ सोने का टाइम रहे तब जाके सो. उससे पहले बेड पे जाओ ही मत. चेयर पे बैठे रहो, बाहर घूमने निकल जाओ, किसी दोस्त के रूम में जाके बैठ जाओ.
मम्मी पापा के साथ बैठ जाओ, कुछ भी करो लेकिन बेड पे मत जाओ। अगर ये होता है कि रील्स देखने से कुछ ऐसा सॉफ्ट कोर पॉर्न दिख जाता है तुम्हें, कोई लड़की ट्वर्क कर रही है, ये वो, छोटे कपड़े एंड ऑल, ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा बट स्टिल ऐसा होता है, तो ट्राई नॉट वॉचिंग रील्स। देखो, इफ़ इट हैपन्स कि कोई भी रील्स देख रहे हो तुम और कोई लड़की दिखती है तुम्हें जो कोई भी बॉडी मूव कर रही है, छोटे कपड़े पहन रखी है, कोई भी चीज़ जो तुम्हें ऐसे सेक्शुअलाइज कर रही है या सेक्शुअली तुम जिससे अट्रैक्ट हो रहे हो, तो जस्ट क्लिक दोज थ्री बटन विद थ्री डॉट्स, क्लिक इट, सो देयर इज अ बटन ऑफ नॉट इंटरेस्टेड, जस्ट क्लिक दैट। उन चीज़ों को अवॉइड करो, यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू कंट्रोल दैट, ठीक है। मैं ये चीज़ किया था, जैसे ही मैं कोई लड़की देख लेता था मेरी फीड में, उस रील को खोलता था, डॉट्स दबाए और सीधा नॉट इंटरेस्टेड। अगर तुम वो मेरी लिस्ट देखोगे नॉट इंटरेस्टेड वाली, उसमें सिर्फ लड़कियां भरी हुई है। और अभी मेरी फीड में रोनी कॉलमैन, जॉर्डन पीटरसन, खबीब, बेन फ्रॉम द डार्क नाइट, बैटमैन, ये सब चीज़ें आती है। वाई? बिकॉज आई हैव फोर्स माई सेल्फ, आई हैव डन दैट थिंग कि मैंने वो नॉट इंटरेस्टेड बटन पे क्लिक किया था, क्योंकि मैं भी तुम्हारी ही जगह था। एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू टू। अगर तुम नहीं करोगे, इफ़ यू वॉन्ट टेक एनी एक्शन, तो कुछ ढंग का होने वाला है नहीं। You have to take the actions, you have to force yourself to do the hard things, तभी जाके वो चीज़ तुम छोड़ पाओगे, तभी जाके तुम्हारा डोपामिन रिसेप्टर्स थोड़े बेहतर हो पाएंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल। हमजा का कोट, डू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। बाय।